السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ ہاں کم بھیجا جائے آصف خان کے ساتھ کم بھیج رہے ہیں۔ دونوں گرا کن کا ہلکا سیٹ جانا تو بنیا رہتا۔ کلام بھائی کے فوٹو اتی بہ جائے کٹ جائے۔ چلیے ہم لوگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیا خیال آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ اسٹارٹ کیجئے۔ ٹھیک ہے اسٹارٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 18واں زوم میٹنگ ہے۔ اس زوم میٹنگ کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر اصلاحات کے خواہاں ہیں، اور اسی سلسلے کی 18ویں کڑی کے اندر انشاءاللہ آج جو ہمارے زوم کا موضوع ہے وہ ہے معاشرے میں ائمہ مساجد کا کردار۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کی جائے گی، جس کے لیے میں دعوت سخن دوں گا جناب عبداللہ صاحب کو۔ وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اس محفل کا آغاز جناب عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے جناب عبداللہ صاحب، جنہوں نے تلاوت قرآن کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں شکیل رائن صاحب کو۔ وہ آپ کے سامنے اپنے منفرد اور حسن آواز میں نعت نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जनाब शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर समात फरमाएं। दोनों आलम में सल्ले अला की सदा हुस्ने गुलशन में फिर से निखारा गया। दोनों आलम में सल्ले अला की सदा हुस्ने गुलशन में फिर से निखारा गया। सारे माबूद झूठे गिरे मुंह के बल, सारे माबूद झूठे गिरे मुंह के बल। देखो महबूब पर बरदिगार आ गया, देखो महबूब पर बरदिगार आ गया। आप नूरे हुदा आप शम्सु जुहा, आप नूरे हुदा आप शम्सु जुहा। पासबानी हरम सैयदुल अंबिया, आप नूरे हुदा आप शम्सु जुहा। पासबानी हरम सैयदुल अंबिया। सारी दुनिया में जो दीन फैलाएगा, सारी दुनिया में जो दीन फैलाएगा। दीन का लेकर रोशन मनार आ गया, दीन का लेकर रोशन मनार आ गया। बाग जन्नत का खालिक खुदा है मगर साकिने बाग जन्नत तो अबरार है। बाग जन्नत का खालिक खुदा है मगर साकिने बाग जन्नत तो अबरार है। साकिने बाग जन्नत तो अबरार है। जिस कितात से जन्नत मिलेगी हमें, जिस कितात से जन्नत मिलेगी हमें। बागे जन्नत का वो गुल बहार आ गया, बागे जन्नत का वो गुल बहार आ गया। तर्जमाने जुबाने वहीं से हुई, तर्जमाने जुबाने वहीं से हुई। पेश गोई कि जो बेगोहर बारिया, तर्जमाने जुबाने वहीं से हुई। पेश गोई कि जो बेगोहर बारिया। आज मंजर वो सब सामने आ गए, आज मंजर वो सब सामने आ गए। काफिरों को भी फिर एतबार आ गया, काफिरों को भी फिर एतबार आ गया। मुंतजिर थे यहूदो नसारा बहुत, मुंतजिर थे यहूदो नसारा बहुत। हम में आए गो आखिरी रहनुमा। मुंतजिर थे यहूदो नसारा बहुत, हम में आएंगे वो आखिरी रहनुमा। पर बगावत से कांटे बिछाने लगे, पर बगावत से कांटे बिछाने लगे। कैसे गुरबा में जाने बहार आ गया, कैसे गुरबा में जाने बहार आ गया। थी खबर एक ऐसा नबी आएगा, हुस्ने अखलाक से दीन फैलाएगा। थी खबर एक ऐसा नबी आएगा, हुस्ने अखलाक से दीन फैलाएगा। खुद न खाएगा सबको खिलाएगा वो, खुद न खाएगा सबको खिलाएगा वो।
गम जदों का वही गम गुसार आ गया, गम जदों का वही गम गुसार आ गया। अर्श पर मुस्तबी है खुदा लम यजल, अर्श पर मुस्तबी है खुदा लम यजल, उसके लायक है उसका यही मुस्तकर। अर्श पर मुस्तबी है खुदा लम यजल, उसके लायक है उसका यही मुस्तकर। होगा तालिब ये कहना सरापा गलत, होगा तालिब ये कहना सरापा गलत, फर्श पर अर्श का ताजदार आ गया, फर्श पर अर्श का ताजदार आ गया। दोनों आलम में सल्ले अला की सदा, उसने अखलाक से दीन फैलाएगा। सारे माबूद झूठे गिरे मुँह के बल, देखो महबूब पर बरदिगार आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हमारे सदर साहब भी हाजिर हो गए हैं, क्योंकि प्रोग्राम 1:30 बजे से था, इसलिए हमने जो है शुरू कर दिया था। और माशाअल्लाह आप आ गए हैं, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। ठीक, आमीन। ठीक है, वक्त पे शुरू करना चाहिए। असल लोग ताखिर से आते रहते हैं, इसलिए मैं ताखिर करता हूँ, वरना मैं जो है पहले आ जाऊंगा, लेकिन देखता रहता हूँ अक्सर जो है पहले ताखिर से शुरू करते थे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो माशाअल्लाह आज हमारे साथ जो है अभी तक कुछ ज़्यादा आदमी तो नहीं आए हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज नया चेहरा हमारे साथ खोती साहब का भी है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। बड़ा दिलचस्प आदमी है और माशाअल्लाह इन सब चीज़ों से शौक़ रखते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इसी तरह से आते रहें। और हमारे मुश्ताक साहब अगर कुछ लेके आए हैं, नज़म वगैरह हमद वगैरह कुछ भी, तो ज़रूर जो है पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आपको भी टाइम दिया जाएगा। अच्छी तरह से जो हमारे भाई इसमें आएंगे तो इंशाल्लाह उसको भी टाइम मिलेगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और ये सोच करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं कि हमें काम करना है और कौम मिल्लत की हमें खिदमत करनी है। क्योंकि हम कल किसी खतीब से बात नहीं कर सके, इसीलिए जो है खतीब में मैंने अपना ही नाम डाल दिया। और मेरे दिल में भी था कि हमारे यहाँ जो इमाम किराम है, माशरे के अंदर उनका क्या किरदार है, तो उसके ऊपर बातें की जाएं, रखी जाएं। इसलिए कि अगर माशरे के अंदर जो हमारे उलमाए किराम अहम रोल अदा करते हैं, अगर वो इस काम को अपना काम समझें, दीन का काम समझें, सवाब का काम समझें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत काम होगा और माशरे के अंदर ज़बरदस्त सुधार हो सकती है। तो मैं अपनी खिताब का आगाज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे आज इनाम अजीम कैनी साहब ये भी तकरीर आए हैं, तो इसलिए नज़ामत का फरीज़ा भी हमें ही अंजाम देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, हम सब मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबिलिल हिकमति वल मौइज़ति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवल अ'लामु ज़ल्ला अन सबीलिही वल्लाहु अ'लमु बिल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिरादरान इस्लाम, मेरे दीनी मिल्ली व इस्लामी भाइयों, हम सब बहैसियत मुस्लिम जो जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो ये है आवाज को दोस्त है कि हम लोग अगर जन्नत में जाने का काम कर रहे हैं तो हमें फिक्र करनी चाहिए
کہ ہمارے گھر کے احباب، ہمارے گھر کے لوگ وہ کیسے جنت میں جائیں گے، ہمارے پڑوسی وہ جنت میں کیسے جائیں گے، ہمارے گاؤں سماج کے جو لوگ ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہم لوگ اپنا وقت بتاتے ہیں، جن کے ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا ہمارا لگا رہتا ہے، جن سے ہمیں الفت و محبت ہوتی ہے، وہ جنت کے اندر کیسے جائیں گے؟ یہی نہیں بلکہ اپنے فکر کے اندر وسعت لائیے، اپنے فکر کو اونچا کیجئے اور یہ سوچئے کہ ہمیں ساری دنیا کے اندر یہ پیغام عام کرنا ہے، اس پیغام کو ہمیں ساری دنیا میں پہنچانا ہے۔ یہ درد جب آپ کے سینے کے اندر جاگ اٹھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آپ ہر دن کسی نہ کسی کو دین کی کوئی ایک بات، دین کی کوئی ایک آیت کسی اور تک نہ پہنچا دیں۔ معاشرے کے اندر سب سے اہم کردار جو ادا کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے یہاں کے ائمہ مساجد، جو مسجدوں کے اندر امامت کرتے ہیں، جو بچپن سے آپ کے بچے کا بھوشیہ بناتے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت سکھاتے ہیں، اور جمعہ کے دن وہ آپ کے لیے ایک سے ایک خوبصورت سا موضوع لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ دین کی طرف مائل ہو جائیں۔ معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ائمہ، ایک امام کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ جس ماحول اور معاشرے کے اندر ہیں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو انہیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ نمازی کیسے بنے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں تو ہم لوگ کام کر لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، خطبہ بھی دے لیتے ہیں، لیکن جب تک ہم اس کے اوپر مداومت نہیں برتیں گے، جب تک ہم لوگ اس کام کو دین سمجھ کے نہیں کریں گے تو ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے، سود مند نہیں ہو سکتا ہے۔ ائمہ کرام کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہ جب کسی شخص کے پاس دعوت کے لیے جاتا ہے، کبھی ان کی بے رخی دیکھ کر کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی جو ان کے سامنے والے ہوتے ہیں ان کی نازیبا حرکات کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، ان کی جلی کٹی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ان ساری باتوں کو برداشت کرتا ہے اور انہیں دین کی باتیں سمجھاتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے بھی اپنے انبیاء کرام کو بھیجا،
انہیں دین کی دعوت دی. انبیاء کرام نے بڑے ہی اچھے اسلوب میں نرمیت کے ساتھ اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے بھی دین کو پیش کیا. تمام انبیاء کرام کا یہی مشن تھا. وہ لوگ اپنا کام کر کے چلے گئے. اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ورثۃ الانبیاء اسی علماء کو قرار دیا گیا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء ہی دین کے وارث ہیں. اب ہمیں ہی لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچانا ہے. کیسے؟ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم گھبرائے ہوئے ہیں، ہم اپنی بات ان لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. کسی کے سامنے بات کرنے سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ کیا اللہ نے آپ کے سر پہ جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم تمام علماء کرام کو محاسبہ کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے سے کوئی بندہ گزر جائے تو ہمیں یہ فکر ہو کہ ہم اس بندے سے کیسے بات کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً جا کر ان کو بتاؤ بھائی ہمارے کلمہ ایسا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھ لیں گے آپ غلط میں چلائیں گے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے طریقے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ان سے پہچان کرنی پڑے گی. انہیں آپ اپنا تعارف کرائیں، اس کا تعارف آپ لیں. فوراً دین کی بات نہ کریں، بلکہ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہم سے مخاطب ہے تو پہلے آپ اس کے دکھ درد میں شامل ہوں. ان کے گھر کے احوال پوچھیں، بال بچوں کے احوال پوچھیں، ان کے دکھ درد کو پوچھیں. اور جب آپ دیکھیں کہ وہ مانوس ہو رہا ہے، آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے، تب جا کر کے آپ ان کے سامنے کوئی چھوٹی سی بات پیش کریں. فوراً ساری چیزیں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیجا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ساری چیزیں ایک ہی مرتبہ سمجھا دینا. کہا پہلے ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس سنسار کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کا خالق ایک ہے. اگر اس بندے کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو انہیں سمجھاؤ کہ اسی اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کیسے کرنی ہے. پھر نماز سکھا. اگر اس کے پاس دولت ہے پھر آپ آرام سے اس کو بتائیں کہ اس اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے تو وہ غریب بندہ جو لاچار ہے، بے بس ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، آپ تھوڑا مال اس میں سے نکال کر کے اس کو دیں. درجہ بدرجہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن ہم سمجھائیں گے کیسے؟ ہمارے دماغ کے اندر جو بوجھ پل رہا ہے، خوف کا بوجھ کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمارا نام کسی اور چیز میں نہ ڈال دے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ تبلیغ کرنے سے گھبرا رہا ہے. اگر آپ آسان طریقے سے کریں گے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی، جابر بادشاہ بھی بات سننے پہ مجبور ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی سنی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے وہ باتیں پیش کی.
ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اگر ہم سن لیں کہ انہیں آرے سے کیسے چلا گیا، تختہ دار پہ کیسے لٹکا گیا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ان لوگوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. آج ہم لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. ہم تو اپنوں میں بھی تبلیغ کرنے سے گھبراتے ہیں، اصلاح کا کام کرنے سے گھبراتے ہیں، تو دوسرے کے پاس جا کر کے ہم اصلاح کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک دن ایک لڑکا میرے ساتھ تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ساگر. ہم نے کہا ماشاءاللہ نام کی طرح بھی آپ بڑے ہیں. ساگر سمندر کو بولتے ہیں، اور سمندر یہ بہت بڑا ہے. اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی اس سے بڑا ہو. بات چلتی رہی. میں نے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا، ان کے دکھ درد کو پوچھا. بندہ جب مانوس ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں اور آپ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. میں اور آپ ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. وہ چونکا کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں اور آپ ایک ہی باپ کے خاندان کے، ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. کہنے لگا اچھا تو پھر ہمارے یہاں یہ اختلاف کیوں ہے، ہم لوگ الگ الگ کیوں ہیں؟ تو میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا سب سے پہلے منو جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا آدم علیہ السلام کا نام سنسکرت میں منو ہے، اور آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی. اسی طرح سے ان کے یہاں بھی منو نام نوح علیہ السلام کا بھی ہے. نوح علیہ السلام کا نام ان کے منو ہے، اور اس کا نام بھی منو ہے. یعنی ہم لوگ جس طرح سے آدم کو آدم کہتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، بس یہی سیم ٹو سیم باتیں ہیں. اور یہ دونوں چیزوں کا ذکر بالکل تفصیل کے ساتھ بھوشیہ پرانے کے اندر موجود ہے. ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، وہ سب کے سب اسی بھاشا کو جاننے والے ہوا کرتے تھے. جس بھاشا کے اندر ان کو بھیجا جاتا تھا، وہ اس زبان کو، اس لسان کو، اس بھاشا کو، اس لینگویج کو جانتے تھے، احسن طریقے سے جانتے تھے. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے. آج ہمارے یہاں ہم لوگ جس بھاشائی کے اندر رہتے ہیں، میتھلی اور نیپالی، یہ دو زبان ہمارے یہاں ہم لوگ جس بھاشا کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس بھاشا کو ہم لوگ نہیں بلکہ ہمارے جو چھوٹے سے بچے بھی ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. اس بھاشا کے اندر ہم لوگ نہ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، نہ کسی کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے آج بھی جو بزرگ لوگ ہیں انہیں وہ گاڑھی اردو نہیں سمجھ آتی ہے. جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں وہ گاڑھی اردو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دین ان کو سمجھا نہیں پاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ میتھلی میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر نیپالی سمجھنے والے ہیں تو ان کو نیپالی میں سمجھانے کی ہم لوگ کوشش کریں. تو میرے دوستو، میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہم لوگ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں بھی جانتا ہوں، میں بھی اپنے رب کی پوجا کرتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے میں بھی پوجا کر رہا ہوں، میں بھی عبادت کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، انسان عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب انہیں اپنے دھارمک گرنتھ کے بارے میں علم ہو، وہ اس کے بارے میں جانتا ہو.
کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، تو آپ ہمیں ذرا بتا دیں کہ آپ اپنے کس دھارمک گرنتھ سے اس چیز کو سیکھتے ہیں، ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کے حبیب کتنا ہے۔ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں پوچھا تو نہیں معلوم، شاستر کے بارے میں پوچھا تو نہیں معلوم۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے ان کو بتایا، تب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ آپ کو اتنی ساری باتیں معلوم ہیں۔ اب آپ کو ہمارے یہاں چائے پی کر کے جانا ہوگا۔ وہ بندہ جو ہماری بات سننے کے لیے شروع میں نہیں تیار تھا، لیکن جب باتیں میں نے ان کی زبان میں کرنی شروع کی تو الحمدللہ وہ چائے پلانے پہ بھی مشیر ہو گیا، اور چائے پلانے کے لیے نہیں جانے دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنی باتیں ان تک اسی ڈھنگ سے ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کریں، جس بھاشے کے اندر ہم آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں اسی بھاشے کے اندر ہم لوگ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو میرے دوستو، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے پہ دھیان رکھیں، غور کریں، اپنے گاؤں میں جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ پڑھاتے ہیں، جس ادارے کے اندر، جس مدرسے کے اندر وہ رہتے ہیں، وہاں غور کریں کہ ہماری مسجدیں کتنی خالی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ سب سے پہلے نماز کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے تو ان کے پاس جائیے، سلام و کلام کیجیے، ان سے باتیں کیجیے، اور انہیں نماز کی فضیلت بتا دیجیے، نماز چھوڑنے کی کا جو عذاب ہے وہ آپ بتا دیجیے، اور اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی دن اور جائیں۔ یعنی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایک سے دو بار گئے اور وہ نہیں آتا، چھوڑے یار، اس کا کیا ہے۔ میرے بھائی، ہم لوگ تو تھک جاتے ہیں، لیکن شیطان اپنے کام سے نہیں تھکتا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر ایک سے ایک برائی کو پھیلانے میں لگا رہتا ہے، اور ہم لوگ جو علماء کرام ہیں، جو ہم لوگ دین کے وارثین ہیں، ہم لوگ فوراً تھک جاتے ہیں، ایک سے دو بار میں ہی تھک جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں جو دعوت اللہ ہے وہ اپنی قوم تک پہنچانا چاہیے، اور خصوصاً اپنے دل میں ایک درد پیدا کرنا چاہیے کہ اگر آج ہمارے سامنے سے کوئی مشرک گزرا تو کم سے کم ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم اس بندے کو کسی نہ کسی طرح سے جنت کی راہ کی طرف لے کے آئیں۔ اگر کوئی کافر گزرتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس بندے کو ہمیں کیسے ہے کہ کلمہ کی فضیلت ہم اس کو سکھائیں، بتائیں۔ آنا نہ آنا، ہدایت کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ چلیے ابھی ٹھیک ہے، اور سب آواز آ رہی ہے ابھی؟ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ائمہ کرام جو ہے، کم سے کم ہمیں انہیں ترغیب دینے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر، ان سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر جو پگڑی باندھی جاتی ہے وہ یہ اسی لیے باندھی جاتی ہے کہ آپ اب آج سے اپنے قوم کا سردار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پگڑی جو باندھتے ہیں وہ سردار لوگ زیادہ باندھتے ہیں، ہے نہیں؟ جو قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ لوگ اس کو باندھتے ہیں۔ یہ امامہ ہے جو سنت ہے، اور آپ کے سر پہ یہ تاج کی شکل میں دی جاتی ہے کہ آپ قوم کے رہبر ہیں، قوم کے سردار ہیں، آپ کو قوم کے اندر جانا ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور ہم لوگ جب فارغ ہو کر جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔
اگر ہمیں کہیں پہ کام لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگ جو ہے اس کام ہی کو بند کر دیتے ہیں، اس تبلیغ کو ہی ہم لوگ بند کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے وہ اپنے قوم تک پہنچانا چاہیے. جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں انہیں سمجھانا چاہیے، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم نے اپنے لیے کیا کیا، آج ہم نے اپنے لیے کیا کیا. صرف استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ سے 2 منٹ لگتا ہے، لیکن کیا ہم لوگ اس کام کو اپنے لیے کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. ہم سبحان اللہ پڑھتے ہی صرف 1 منٹ میں 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکی والا وہی بندہ ہوگا جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے گا. بخاری کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو زبان کے اوپر ہلکی ہے اور وزن کے اندر سب سے بھاری ہے. یہ 2 کلمہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 چیزیں کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ ہم اپنے آپ کے اوپر بھی ذرا غور کریں کہ ہم اپنے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے پہلے فکر کرے، اپنے گھر والوں کے لیے کرے، اپنے پڑوس والوں کے لیے کرے، اپنے گاؤں سماج کے لیے کرے، اور اسی طرح سے پوری دنیا کی وہ فکر کرے. تبھی جو ہے ہم لوگ سب کے لیے خیر کا کام کر سکتے ہیں، اور ہمارا بھی ہم سب کا اسی میں بھلائی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اپنے حصے کا کام کر جائیں اور دور دور تک اس اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لكم برؤوف رحيم. جی شیخ عبدالرحیم صاحب، آپ کی آواز نہیں کھلی ہے. یہ آج ہمارے ساتھ ثناء اللہ صاحب جڑے ہوئے ہیں. ثناء اللہ صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جو لوگ بھی ویڈیو میں اگر آتے ہیں تو کم سے کم جو ہے نا آپ بالکل اچھے طریقے سے آئیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے، فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کا نشر کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ اسی انداز میں آئیں تاکہ جو ہے آپ کے ویڈیو کو دیکھ کر کے لوگ ذرا دیکھیں کہ ہمارے بندے کس ادب و احترام کے ساتھ جو ہے ہمارے مجلس میں جوائن ہوتے ہیں، ہمارے مجلس میں آتے ہیں، ہمارے محفل میں آتے ہیں. تو آپ کے اخلاقیات کے اوپر ہے کہ آپ کتنا بہتر سے بہتر انداز میں اس محفل کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں اور بالکل جو ہے خراٹے لینے لگتے ہیں، بالکل بستر پہ سو جاتے ہیں. یہ سب طریقہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اب محفل میں جب آتے ہیں تو بالکل آپ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں اور بالکل سج دھج کے آیا کریں، تاکہ آپ کی ویڈیو آج ہی نہیں بلکہ لوگ برابر اس کو دیکھیں گے، سینکڑوں سال تک لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا خیال آپ لوگ رکھیں، ہے نا. جو ہی آگے تم ہی آگے ایسا نہیں آنا چاہیے. ہاں آپ اس ویڈیو کو ختم کر کے سن سکتے ہیں، ضرور سن سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویڈیو میں آنا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ بالکل بنٹھن کر کے آیا کریں. ایسا لگے کہ ایک مہذب قسم کا آدمی جو ہے نا
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबको मूड पे रख के और उसके बाद बात करेंगे तो बात कैसे जो है कोई करेगा। सबकी आवाज बंद कर दी गई थी। अच्छा हाँ फिर वहीं उसके से बंद कर देते हैं डायरेक्ट है तो हम हाँ लोग इधर से खोल भी नहीं डायरेक्ट बंद सकते कर देते हैं तो सबकी आवाज बंद थी। और फिर कुछ पूछेंगे या कुछ सवाल करेंगे तो कैसे कुछ जो है कैसे जो है बात पहुंचेगी। तो ऐसे ना किया जाए कि सबको बंद कर दिया जाए। जी। आवाज नहीं आ रही है शेख। आवाज नहीं आ रही है, आवाज शेख नहीं कासिम आ की रही आवाज है। नहीं आ रही है। अब खुद बंद कर लिए शायद। अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, और बंद भी कर देता है। यहाँ जो है एक बार सिस्टम काम ही नहीं रहा और बंद भी हो हाँ, जाता है। एक बार हम लोगों की बंद कर दिए थे, आप जो है खुद। जी मुस्ताक साहब, चलिए कोई नज़म पहले सुना दीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग आपसी बातें करेंगे। अच्छा जी, नज़्म सुनिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी के दीन से दूरी तुझे बर्बाद न कर दे। नबी के दीन से दूरी तुझे बर्बाद न कर दे। दिलों की ख्वाहिशें तेरी तुझे बर्बाद न कर दे। दिलों की ख्वाहिशें तेरी तुझे बर्बाद न कर दे। खुदा को भूल कर इंसान तू दर दर भटकता है। खुदा को भूल कर इंसान तो दर दर भटकता है। कहीं ये तेरी गद्दारी तुझे बर्बाद न कर दे। कहीं ये तेरी गद्दारी तुझे बर्बाद न कर दे। नमाजें तू नहीं पढ़ता बहुत माजूर बनता है। नमाजें तू नहीं पढ़ता बहुत माजूर बनता है। बहाना और माजूरी तुझे बर्बाद न कर दे। बहाना और माजूरी तुझे बर्बाद न कर दे। है फुर्सत तुझको दुनिया की नहीं दीन की फुर्सत। है फुर्सत तुझको दुनिया की नहीं दीन की फुर्सत। ये चाले और मक्कारी तुझे बर्बाद न कर दे। ये चाले और मक्कारी तुझे बर्बाद न कर दे। कमाने के लिए दौलत तू गैरत भूल जाता है। कमाने के लिए दौलत तू गैरत भूल जाता है। मुझे डर है
ये मजबूरी तुझे बर्बाद न कर दे। तुझे डर मुझे डर है ये मजबूरी तुझे बर्बाद न कर दे। कमाने के लिए दौलत तो गैरत भूल जाता है। मुझे डर है ये मजबूरी तुझे बर्बाद न कर दे। मगन है दिल की ख्वाहिश में नहीं है दीन से मतलब। मगन है दिल की ख्वाहिश में नहीं है दीन से मतलब। खुदा से इतनी बेजारी तुझे बर्बाद न कर दे। खुदा से इतनी बेजारी तुझे बर्बाद न कर दे। तुझे दौलत मिली इज्जत मिली शोहरत भी हासिल है। तुझे दौलत मिली इज्जत मिली शोहरत भी हासिल है। ये तेरी लज्जत सारी तुझे बर्बाद न कर दे। ये तेरी लज्जतें सारी तुझे बर्बाद न कर दे। अभी ये वक्त शाकिर तू संभल कर नेकिया कर ले। अभी है वक्त शाकिर तू संभल कर नेकिया कर ले। गुनाहों से तेरी यारी तुझे बर्बाद न कर दे। गुनाहों से तेरी यारी तुझे बर्बाद न कर दे। नबी के दीन से दूरी तुझे बर्बाद न कर दे। दिलों की ख्वाहिशें तेरी तुझे बर्बाद न कर दे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह मुझे खैर अता फरमाए। चलिए हम लोग थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो है इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे और आखिर में इंशाल्लाह जो है हमारे सदर साहब का कलाम रहेगा। अगर आपको इस बीच में किसी को कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक सवाल है मौलाना अब्दुल रहीम साहब से कि हम लोगों को बच्चों को जो मदरसे में पढ़ाते हैं या आलिम उल्मा बनाते हैं तो हम लोगों का मोटो क्या होना चाहिए और मोटो क्या होता है, मकसद क्या होता है हमारा मदरसे में बच्चे के, अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर क्या होना चाहिए दिमाग में हमारा। अब हमारा सवाल समझे या नहीं समझे तो बता दें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे इख्वान जो हमारे आते हैं और बहुत सारे महफिलों में मैंने सुना है जो दर्स का या किसी भी प्रोग्राम का, दीनी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हामिदन मुसल्लियन कहते हुए, तो ये मुनासिब नहीं। हमारे लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे काम के लिए वक्त होता है, लेकिन हामिदन मुसल्लियन कहते हुए न उसमें अल्लाह का जिक्र है और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतना इख्तिसार नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर जो है हम अल्लाह पे जो है अल्लाह की हम्द भी ना कर सकें। ये बहुत सारी जगहों पे देखा मैंने, जो है खुद जनकपुर में रहा तो 2 साल पहले की बात है, अंजुमन में भी देखा तो मैंने बच्चों को मना कर दिया कि हामिदन मुसल्लियन कह के आगाज ना करें, बल्कि थोड़ा ही मुख्तसर क्यों हो, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, इतना भी जो है काफ़ी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
یہ چیز. دوسری چیز جو سوال ہے ابوالکلام صاحب کا، اچھا سوال ہے کہ ہدف کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہے، تعلیم جو دینی تعلیم دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے جس غرض سے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کو جان جائیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا. ہم دینی تعلیم حاصل کر کے ہی اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندہ خود عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کے لیے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے پڑھنے کا مقصد کہ ہم پڑھنے کے بعد جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کو عام کریں. تعلیم حاصل کر کے اس چیز کو لوگوں کو بتلائیں، چاہے مسلمانوں میں جو جن لوگوں کے اندر جہالت ہے ان کو بتلائیں، یا اسی طرح سے جو لوگ شرک و بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بتلائیں، یا اسی طرح سے جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ بھی ہماری زبان سے، ہمارے جو ہے افعال اطوار سے، طور طریقے سے اسلام کی بات کو جانیں. اور ہم یعنی وہ لوگ معذور نہ رہیں اللہ رب العالمین کے پاس کہ ہم کو دین ہمارے تک جو ہے کوئی کسی نے دین نہیں پہنچایا، یہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ اہداف ہیں. باقی جو اہداف یا لوگ سمجھتے ہیں رزق وغیرہ کا مسئلہ وہ دوسری چیز ہے، وہ اہم چیز نہیں ہے. وہ تو دنیا کے اندر چاہے عالم علماء اور یہ موضوع میں نے جو ہے آج کے چاہیں تو میں اسی وقت ذکر کر دوں جو موضوع آج کا اختیار کیا گیا ہے کہ ائمہ مساجد کا کردار دعوت اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے میں ائمہ مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے. بیان کر دوں اسی وقت یا اس کے لیے الگ سے وقت رکھوں؟ بس جی. ابھی ایک سوال جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی مدرسے میں بچوں کا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم صحیح سمجھ ہو جائے، جو ہم خود سے بھی پڑھ سکے، سمجھ سکے، اور جو چیز ہم سمجھے بوجھے اس کو دوسروں تک بھی سمجھائے. ٹھیک ہے. کیا مدرسے میں پڑھ کر کے آدمی ذریعہ معاش جو دنیا کی جو سہولتیں ہیں، جو اپنے بچے کو اگر صحیح تعلیم اگر پڑھ کے وہاں سے اپنا ذریعہ معاش کما سکتا ہے؟ جو دوسرے شعبوں سے بچے پڑھتے لکھتے ہیں تو کوئی کیا مدرسوں کے اندر اگر پڑھتا ہے 8 سال پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ سوچتا ہے کہ 50,000 یا 1 لاکھ کا مہینہ کمائے یا اس سے اس کو ذریعہ معاش میں کچھ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر ذریعہ معاش بھی کوئی جو ہے، اور یہی میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے دیکھیے الگ الگ چیز ہے، یعنی کوئی جو ہے اگر شراب کی جو ہے بھٹی کھول کر کے اور اس میں پیسے زیادہ کمائے، اور کوئی اگر دینی تعلیم حاصل کر کے کہیں پڑھاتا ہے، اچھی نوکری مل جاتی ہے، یا اسی طرح سے اپنا جو ہے کچھ کام کرتا ہے اس میں مل جائے، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو دینی تعلیم کو معاش، ذریعہ معاش بھی بنا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سفیان ثوری ایک جو ہے غالباً تابعین میں سے یا بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ تابعین ہیں جی. تو مکہ کے اندر وہ ایک درس لگاتے تھے، ایک حلقہ بناتے تھے اور حجاء کرام کو تعلیم دیتے تھے. اور تعلیم کے بعد وہ جو ہے ان سے پیسے کہتے تھے کہ بھائی جو ہے پہلے پیسے کہتے تھے کہ پہلے پیسے رکھو اور اس کے بعد جو ہم تم کو تعلیم دیں گے. تو کسی نے ان سے جو ہے کہا کہ آپ دین کی تعلیم کے لیے پیسے دیتے ہیں تو چبوترا نہیں ہوتا ہے اپنے یہاں؟ چبوترا ہوتا ہے نا، چبوترا بنا کے بیٹھتے ہیں. پہلے درخت وغیرہ کو بھر دیتے تھے اور بھر کر کے چبوترا بناتے تھے اور لوگ سائے میں بیٹھتے تھے. تو اسی طرح سے جو ہے چبوترا بنا ہوا تھا. تو انہوں نے 1 لات اس آدمی کو مارا، جا کر کے نیچے گر گیا. کہا تم یہاں پہ آتے ہو اور حج کر کے چلے جاؤ گے اور میں پورے سال کیا کھاؤں گا؟ تم لوگوں کو فتویٰ دیتا ہوں، تم لوگوں کو مسئلے مسائل بتلاتا ہوں، تو میں کیا کھاؤں گا؟ تو رزق جو ہے اگر کوئی اس ذریعے سے، دین کے ذریعے سے حاصل کرے تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن ہدف اس کو نہ بنائے، یہ نہ سمجھے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو صرف ذریعہ معاش کے لیے، بلکہ یہ بھی سمجھے کہ ہم معاش بھی کمائیں گے اور اس سے خود جو ہے دین کو سمجھ کر کے عمل بھی کریں گے، دوسرے کو دعوت بھی دیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی بھی چلائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہیں پہ خطابت کرنا، کہیں پہ امامت کرنا پیسے سے، کہیں پہ اور جو ہے تعلیم دینا، تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ بہترین مشغلہ ہے اور اس طرح سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اور
जो बंदे जो है समझते हैं, बल्कि आप देख लीजिए जो है इस सिलसिले में जो है देखेंगे कि जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं बहुत सारे लोग बेकार हो जाते हैं, यानी कोई अच्छा जो है काम नहीं मिलता है। लेकिन आलिम उलमा जो है कभी बेकार नहीं होते, कहीं पे भी कोई जो है इमामत करा के, कहीं पे कोई खिताबत करके, कहीं पे कोई बच्चों को तालीम दे करके, दीन का सिलसिला ऐसा है कि उससे आदमी जो है भूखा नहीं रहता है। तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। इस तरह से और बहुत मिसालें आपको जो है मिलेंगी कि लोगों ने जो है दीन के फतवे देते थे या इसी तरह से दीन की तालीम देते थे, और ये चीज जो है पहले से है और ये सिलसिला जो है मौजूद है। तो इसमें जो है ऐब की बात नहीं या गुनाह का काम नहीं है। दीनी तालीम हासिल करके ये सोचे कि हम अच्छा जो है काम करेंगे या इसके जरिए से पैसे भी कमाएंगे या और ऊंची तालीम हासिल करके हमको अच्छी नौकरी भी लग सकती है, तो हम दीन एक तरफ दिन का काम भी होगा और एक तरफ पैसा भी मिलेगा, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इंशाअल्लाह नीयत की वजह से अजर सवाब मिलेगा। जी, एक सवाल और ये था कि अब जो हमारे मदरसों के अंदर, चाहे नेपाल के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर हो, जो बच्चों को भी जो मतलब जो निसाब या जो भी तालीम दी जाती है, पढ़ाई जाती है, उससे आज के दौर में बच्चे को या तो मतलब के माश के लेकर हो या दाई के तौर पे हो, कितना उस बच्चे से फायदा मिल सकता है? कौन को समाज को जिस तरह की तालीम, जिस तरह की तरबियत जो दी जाती है, उससे कितना फायदा हो सकता है? मतलब जो अभी जो चल रहा है, मतलब जो सिचुएशन जो अभी इदारे सब के अंदर, देखिए असल जो है जमाने के साथ मनहज को बदलना चाहिए। जमाने के साथ जो तौर तरीका है उसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए। अब इस वक्त के अंदर अगर आप चाहते हैं कि दीन के साथ और दुनियावी तालीम भी हो तो और अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस दौर के अंदर, पहले के जमाने के अंदर कंप्यूटर वगैरह का रवाज नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, इस वक्त में अगर आप जो है कंप्यूटर सीखते हैं या सिखाते हैं अपने जो है मदरसे के अंदर, इसी तरह से आप जो है इंग्लिश की तालीम देते हैं, इसी तरह मैथ की तालीम देते हैं, तो ये सबसे जो है बेहतरीन चीज है। बल्कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और बिल्कुल जो है हर मदारिस के अंदर, बल्कि बहुत सारे मदारिस के अंदर अभी इस चीज को कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे पुराने जो है ख्याल के हैं, अभी वहां पे बदलाव नहीं आया है। लेकिन अक्सर जगहों पे, यहाँ पे सऊदीया के अंदर पहले 6 साल इब्तिदाइया के थे, उसमें इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती थी, मुतवस्सिता के पहले साल से शुरू करते थे, लेकिन उन लोगों ने 5 तक शुरू किया था। भी अगले साल से चौथे सफ से जो है इब्तिदाइया की, जिसको कहते हैं कुरान नाज़रा वगैरह, जो है इब्तिदाइया के चौथे साल से शुरू कर रहे हैं। तो हर जगह तब्दीली आ रही है। और यहाँ पे बाज़ाब्ता उलूम, जिसको आप साइंस कह लें, मैथ जिसको आप जो है रियाजी कह लें, या इसी तरह से जो है रियाजियात है, इसी तरह से और दीगर जो है मवाद हैं या सब्जेक्ट हैं, तो सारे जो है पढ़ाए जाएं ताकि हर तरह बंदे जो है हर तरह से हर फन को जो है जाने। और जिस भी लाइन में, कोई जरूरी नहीं कि आलिम होके निकले तो सिर्फ जो है मौलवी ही रहे, नहीं, आलिम होकर के निकले तो इंजीनियर भी बन सके, इंजीनियरिंग कर सके, और इसी तरह से डॉक्टरी जो है कर सके। मैं बतलाता हूँ जो है अपने बच्चे ही की, बड़ा बच्चा मेरा है, उसने जो है शुरू में 4 साल सिर्फ अरबी के आम स्कूल में पढ़ा, इब्तिदाई क्लास। उसके बाद उसने जो है 5वीं और 6ठी क्लास उसने तहफीज से पढ़ा, उसने हिफ्ज को मुकम्मल कर लिया। फिर उसने जो है मुतवस्सिता के अंदर तहफीज में, यानी तहफीज मदारिस है, मदरसा है जिसमें मुकाफा मिलता है, उसमें बहुत सारे सऊदियों का दाखिला नहीं होता, अजानिब को छोड़िए, उसमें मैंने दाखिला कराया। उसमें जो है उसने मुकम्मल हिफ्ज किया, तजवीद का किया, क़िरात का किया, यहाँ तक कि मुसाइद मुदर्रिस जो कहते हैं मस्जिद में, वो भी हो गया। फिर उसके बाद जो है तजवीद वगैरह का दौरा किया, सारी चीजें किया। फिर उसने कहा अब्बा हम इस लाइन को चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सानविया में आप जानते हैं कि सानविया में 750 मुकाफा मिलता है, लेकिन आप जो है आम पढ़ेंगे, हिफ्ज का नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा पैसा मुझे जो है सिर्फ लेना नहीं है, तुमको जो चीज हासिल करना है करो। उसने सानविया आमा किया, मतलब जो है जिसको आप कहते हैं कीमिया, फिजिया वगैरह पढ़ाया जाता है सानविया आमा में, उसने उसको पढ़ा, चेंज कर दिया, उसने मुकाफा को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, उसने सानविया किया 3 साल, वो
सनवी आमा से, और फिर उसी ने अच्छा नंबर लाया और अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है यहाँ दम्माम यूनिवर्सिटी में, या आखिरी साल है और इंग्लिश में कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी दीनी तालीम के साथ दुनिया की किसी भी तालीम को हासिल कर सकता है, ये कोई मना नहीं है, ममानियत नहीं है, गुनाह नहीं है। तो उसका सिलेबस वगैरह जो होता है, मनहज जो होता है, वो शुरू से तैयार किया जाए। और इस सिलसिले में तकरीबन 3-4 साल पहले हम लोगों ने बोर्डिंग स्कूल का रखा है, वहाँ पे मरकजुल फुरकान के अंदर मनहज और बोर्डिंग स्कूल की जो है वो इंग्लिश किताब पढ़ाई जाती है। उसके लिए हम लोगों ने अच्छे अच्छे जो है असातिज़ा भी रखे, और इस तरह से हम चाहते हैं कि नेपाली भी अच्छी हो और वहां से निकलें तो एसएलसी का इम्तिहान भी दे दे। तो इस तरह से तकरीबन जितने भी नेपाली मदारिस है, मराकिज हैं, मैं चाहूंगा कि सब के अंदर ये तालीम हो, ताकि उससे जहन बच्चों का खुल जाए। आप जो है तिजारत के लाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें जो है नंबर 1 पे रहें, आप जो है किसी हुकूमती इदारा में जाना चाहें तो उसमें भी नंबर 1 पे हों, आप किसी जगह जो है किसी नौकरी में जाना चाहते हैं उसमें भी आपका मियार अच्छा हो, और इसी यानी किसी भी लाइन के अंदर जाएं तो आप पीछे न रहें, आप पीछे न रहें, और किसी चीज में जो है आपको दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से मनहज बनाना चाहिए ताकि आगे के लिए आसानी हो। और ये इंशाअल्लाह हम लोग तो तकरीबन जो है शुरू कर चुके हैं और इसके अंदर अब जिद्दत ला रहे हैं, यानी मतलब उसके अंदर बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन कैसे हो, इस चीज को हम जो लोग करने के लिए यानी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जी मेरा एक और सवाल है कि जो हमारे यहाँ मदारिस है, जैसे नेपाल में 4 फिरकिया है, जैसे तारुल उलूम है, और हिंदुस्तान के अंदर मदारिस वगैरह है, तो बच्चों की जो तकरीरी जो सलाहियत है उस पर मतलब कि कोई फोकस नहीं दिया जाता, एक शुरुआत से जो कोई गाइडेंस नहीं दी जाती है। तो मेरा राय ये है या मेरा मशवरा ये है कि अगर बच्चे को पहली जमात से ही अगर एक मौजू दे दिया जाए, और उस मौजू पे अगर 8 साल बच्चे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, तो बच्चे को अगर पहली जमात से ही अगर नमाज के मुतालिक उसको दे दिया जाए टॉपिक, या बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड हो, हमारे इस्लाम की बुनियाद 5 है, और 5 में से जिस मौजू पे हमारे पास कम से कम 50 ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आदमी जिंदगी भर गुफ्तगू करता रहे फिर भी मवाद खत्म नहीं होगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने बच्चे को पहली जमात से ही तैयारी कराए नमाज के मुतालिक, हम उसको हर हफ्ते अपने मर्जी से नहीं, शुरुआत के ही दिनों में हम उसको एक टॉपिक दे दें, नमाज के मुतालिक हो या रोजे के मुतालिक हो, हज के मुतालिक हो, जो भी एक मतलब के टॉपिक है उसको दे दी जाए, और उसी में उसको कुरान से तैयारी कराया जाए, रामायण से तैयारी की जाए, गीता से तैयारी की जाए, या इंग्लिश में करवाई जाए। यानी कि मेरा ये सोच है कि बच्चे को एक टॉपिक दी जाए और उसको कंप्लीट जिस जुबान में हो, हम लोग पहले मैथिली में है, नेपाल में है, तो मिथिला में रहते हैं, तो हम लोग उसको मैथिली में कंप्लीट समझाए नमाज के मुतालिक। फिर अगर उसमें हमको सही पकड़ हो जाती है तो उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसी को हम अरबी में कर सकते हैं, उसी को नेपाली में कर सकते हैं। तो क्या इस तरीके से अगर हम करते हैं, निसाब करते हैं, और सारे मदारिस के अंदर इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं, तो इससे कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और क्या ये पॉसिबल है, और इस तरह की सोच है तो क्यों नहीं कर रहे हैं अपना ये? देखिए जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक ही जो है मादा में या एक ही सब्जेक्ट में जो है एक आदमी जो है कोशिश करे, तो हमारे यहाँ कुछ दुश्वारियां भी है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को दावत का काम करना है, और अगर उसने एक ही फन के अंदर, एक ही मादे के अंदर उसने पूरी जो है तालीमी मरहला लगा दिया है, तो अब अगर दूसरा मसला आ जाए कहीं पे तो वो नहीं बोल सकता है या उस चीज को कवर नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप सफर कर रहे हैं और आपने जो है नमाज के मुतालिक ही सिर्फ जो है सीखा है, दर्स देना या उसके ऊपर जो है महारत हासिल की है, और आप बतलाना चाहते हैं किसी को शराब की हुर्मत के बारे में, और कहीं पे जो है किसी महफिल के अंदर कोई जो है या आपका हम सफर जो है कोई शराबी है, आप उसको हर दलाइल से जो है उसको ये करना चाहते हैं, या इसी तरह का कोई भी मसला हो, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस सिलसिले में मशवरा ये दूंगा कि हर फन यानी जिस तरह से जो है बच्चों को तैयारी कराते हैं, तो ऐसा भी ना हो कि हर हफ्ते जो है मौजू को बदल दिया जाए, बल्कि 1 साल तक एक ही मौजू को मुख्तलिफ, यानी जैसे मिसाल के तौर पे तौहीद है, तो एक बच्चे को छोटे छोटे इसमें जो है
तौहीद ही के ऊपर पूरे साल लगाया जाए, ताकि वो तौहीद मुकम्मल तौर से जो है उस पे महारत हासिल हो जाए। दूसरे बच्चे को दूसरे मौजू पे, तीसरे बच्चे को तीसरे मौजू पे, फिर दूसरे साल उसका मौजू बदल दिया जाए, दूसरे मौजू के ऊपर वो जो है तकरीर करें, ताकि कहीं भी जाए तो वो घंटा 2 घंटा एक मौजू के ऊपर बोल सकें। तो इस तरह से बहुत सारे मौजू को कवर कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे मौजू पे बोल सकते हैं। लेकिन यह होता है कि मदारिस के अंदर इस पे तवज्जो नहीं दी जाती है, और ये जो है खबीर आलिम उलमा जो है इसके अंदर जो है, कहता हूं ना कि हर फन के अंदर हर आदमी को जो है कोशिश करनी चाहिए, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर आलिम की जिम्मेदारी है, जो जहाँ पे पढ़ाते हैं, जो जहाँ के मसूल हैं, मुदीर हैं, नायब मुदीर हैं, या इसी तरह से जो है जिम्मेदार हैं या उस्ताद ही हैं, तो इस समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये है कि जैसे जो है एक छोटा सा मौजू तैयार करके एक बच्चे ने सुना दिया, अब दूसरे हफ्ते में दूसरा मौजू कर दिए, अब वो उस छोटे से मौजू जो 5 मिनट का है उससे जाके कहीं जुमा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर जो है उसी मौजू पे मुल्हक हो, या इसी तरह से जो है एक ही मौजू को 4 किस्तों में तकसीम कर दिया जाए, 5 में 6 में तकसीम कर दिया जाए, और पूरे साल उसमें लगाते हैं, तो 1 साल के अंदर यानी तालिबे इल्म जो है कहीं खुतबा देने के काबिल हो जाएगा, और उसी मौजू को जोड़ करके एक जगह देता है, फिर जो है उसी को जाके दूसरी जगह दे, उसी को जाके तीसरी जगह दे, नई नई जगह पे दे, और 4-5 जगह अगर जो है उसने उस पे बोल दिया तो उस पे महारत हो जाएगी। और दूसरे तरफ जो है दूसरे साल के अंदर दूसरा मौजू जो है इख्तियार करे, और इसी तरह से 8 साल 10 साल 15 साल, बल्कि जो है देख लें तो हमारे यहाँ 8 साल तो ये जो है अरबी की क्लास जो है लेते हैं, और तकरीबन 5-6 साल जो है और दूसरी जो है क्लास लेते हैं अरबी ही के। अगर जो है रखा जाए तो 8 साल के अंदर 8 मौजू को, जो अहम मौजू है, बच्चे जो है उसके ऊपर कवर कर सकते हैं और उसके ऊपर महारत हासिल हो सकती है, और इस तरह से जो है उस मौजू को अच्छा कहीं बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। यही था मेरा मौजू। मेरा यही मकसद नहीं कि मैं 8 साल एक बच्चे को एक ही टॉपिक पे समझाऊं। मेरा मकसद ये है कि 1 साल कम से कम हमारे पास 10 बच्चे हैं जो साल भर एक मकसद मौजू पे तौहीद के है, तो उसके पास पूरे मवाद हो, और उसको कुरान के मुतालिक हो, वेद के मुतालिक हो, जो गैर मुस्लिमों के वेद क्या कह रहे हैं, हमारे बाइबल क्या कह रहे हैं, उसी चीज को मतलब के रिसर्च करवाए। आलिम सारे मवाद हमारे इंटरनेट पे यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं, तो हमारे आलिम उलमा की जिम्मेदारी है कि उस मवाद को, वसाइल को, उस जरिए को बच्चों को प्रोवाइड करे और उसकी रिहर्सल प्रैक्टिस करे। क्योंकि मदरसों के अंदर पढ़ाने का हमारा मकसद ज्यादा है कि हम दीन को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, दीन को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। तो जो बंदे जिस चीज में समझ पाए, तो हमारे एक बंदे अगर नमाज के मुतालिक आपने कहा कि कहीं पे जाना है, हमारे यहाँ जो खरबता आ रही है, क्यों हर आदमी थोड़ा थोड़ा जानता है नमाज के मुतालिक, रोजे के मुतालिक, हज के मुतालिक, वो समझता है कि मैं सब चीज का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन हमारे पास आज हजारों आलिम है। नेपाली की भी बात कर लूँ, कोई ऐसा आलिम जो नहीं है जो किसी भी एक फन में मतलब के मदीना से पढ़ ले, चाहे मक्का से पढ़ ले, कोई ऐसा आलिम जो नहीं देखता हो जिसको नमाज के मुतालिक हो, रोजे के मुतालिक हो, वरासत के मुतालिक हो, जो कंप्लीट जानकारी दे, और वो ये कह सके कि मैं इस चीज से मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कुरान हदीस के मुतालिक यहाँ पे ये है, ये है, ये है। तो कोई ऐसा आलिम जो है अपने इलाके में या नेपाल के अंदर कि इस तरीके के महारत रखता हो, तो ये कब तक इसमें मतलब ये काम होगा? तो ये सारी फिक्रें हैं, तो इस पे काम करने की जरूरत है। हमारे बच्चे मदीना से पढ़ते हैं, मक्का से पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी तकरीर करने का फन नहीं है। हर हफ्ते मतलब के उन्वान बदलते हैं। तो यूट्यूब पे जब देखते हैं कि लेक्चरार लोग जितने लोग हैं वो एक फन के मास्टर हैं, तब उसमें हमें छोटे छोटे नहीं करने की जरूरत है। हमें एक बंदे वो तो अपना जानकारी लेगा, लेकिन एक बच्चे स्पेशलिस्ट हो हमारे पास। हमारे यहाँ फुरकान से हर साल 10 बच्चे निकलते हैं और 10 टॉपिक पे, तो उस हमें 8 सालों में हमें 8 टॉपिक के हर बंदे को मालूम है तो मास्टर हो जाएगा। हमें अगर कुछ मसले हैं, मसाइल हैं, नमाज के, रोजे के मुतालिक कुछ बातें पूछनी है, तो हम उन बच्चों से राब्ता करेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा आलिम उलमा नहीं है जो हमें कोई मसला हो, वरासत का मसला बहुत ही पेचीदा है और लोगों को समझ में नहीं आता है, और इसके ऊपर कोई गुफ्तगू भी नहीं करते हैं और थोड़ी मोड़ी कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ इसकी मिसाल ये है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी की वैल्यू की जाती है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर हो गया, MBBS की, तो आज की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। इसी तरीके से इस्लाम या दाई के लिए ये जरूरी है कि वो एक किसी न किसी, दाई तो आप सारे लोग हैं, लेकिन हर आदमी अपना अपना एक मतलब की फील्ड चुने और वो प्लेस 25 को मतलब के लोगों को समझाए, और उसमें इस चीज को मेंशन करें कि आप
जैसे आप लोग नेपाल में है तो उर्दू ही को ना समझे, उसको मैथिली में भी समझाए, उसको नेपाली में भी समझाए, उसको इंग्लिश में अगर समझा सकते हैं तो इस तरीके से 8 टॉपिक पे अगर 8 साल हम मेहनत करते हैं तो अप्लाई करते, जितने भी मदारिस वाले हैं अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चीज को अगर लागू करते हैं तो बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह हमको इससे रिजल्ट मिल सकता है। जी अब्दुल कलाम साहब, आप जो है बतला रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक चीज और भी यहाँ पे मुलाहिजे के तौर पे कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है जो मदनी हजरात हैं और जो या सऊदीया से जो फारिग हैं वो उनके अंदर यानी ऐसा नहीं है कि एक मौजू पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी कमजोरी है, उलमाए कराम की कमजोरी है कि इस मैदान के अंदर हम मेहनत नहीं करते हैं। मतलब जो है सबके अंदर सलाहियत है, लेकिन अक्सर लोग पीछे रहते हैं और जिस तरह से इसके अंदर कामयाबी होनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए, वो जिद्दोजहद नहीं है। यानी हम लोग जिस तरह से जो है एक होना चाहिए कि हम तकरीरी या मैदान में गए तकरीर करते हैं तो हमको उसके अंदर जो है मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से नहीं है। कहीं पे भी गए, कोई प्रोग्राम हुआ तो इस तरह से जो है ऐसे ही चले गए या इसी तरह बगैर तैयारी के जो है बोल दिए, तो इस तरह से होता है। किसी भी चीज के लिए जाने से पहले तैयारी की जरूरत होती है, या आदमी जो है सबसे पहले इस सिलसिले में आप देखेंगे कि जितने भी अइम्मा हैं या जितने भी उलमा हैं, उलमा को फरागत के बाद सही तौर से गाइड करने वाला जो है नहीं मिलता है, या इसी तरह से बहुत सारे उलमाए कराम खुद जो है अपने नफ्स को क्या कहते हैं उस तरफ नहीं ले जाते हैं, बल्कि तसाहुली कि हम फारिग हो गए और उसके बाद जो है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है या उतनी जो है उसकी अहमियत नहीं देते हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर जो पढ़ के आता है, MBBS करके आता है, आप उसको डायरेक्ट जो है बैठा था किसी मरीज के पास तो वो जो है उसको पसीना आ जाता है। मैं कहता हूँ किसी को भी लाइए MBBS करा करके और उसको दीजिए जो है मरीज को, उसको पसीना आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसको साथ ही साथ MBBS करते हुए कुछ जो है जगहों पे प्रैक्टिस वगैरह करता है, या आने के बाद किसी जगह जो है मिल करके काम करता है, तो साल 2 साल के अंदर उसको जो है मालूमात होती है और उसके बारे में जो है वो अच्छी तरह से जो है जानकारी रखता है, या वो माहिर होते जाता है, मेहनत करते जाता है, और जो जितनी मेहनत करता है उतना माहिर होता है। इसी तरह आलिम उलमा को क्या है कि किसी फन के लिए जब फारिग होके आते हैं तो उस फन के अंदर लगना चाहिए, उसके अंदर जिद्दोजहद करने की जरूरत है और उस चीज को जो है मुताले की जरूरत है, उस चीज की तरकीज की जरूरत है कि हम खिताबत करना चाहते हैं, हम जो है खुतबा देना चाहते हैं, हम तकरीर करना चाहते हैं तो साल 2 साल मेहनत करें, हम पढ़ाना चाहते हैं तो साल 2 साल रातों रात जा करके मेहनत करें उस सब्जेक्ट को, उसका जो है मुताला करें और उसको जो है मुताला करके पढ़ाएं, तो फिर उसके बाद जो है उसका रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन एक सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी मतलब जो है सिर्फ मदरसा या जामिया या इसी तरह से उनके तरफ से समझा जाए तो वो बंदा कामयाब नहीं होता। वो सोचता है कि हमको उधर से इतना टाइम देना है और इतने टाइम तक हमको क्लास में रहना है, तो वो शख्स जो है उतना नहीं उभर पाता है। लेकिन वो शख्स जो सोचता है कि हमको आगे जो है बढ़ना है तो दिनों रात जो है मेहनत करते हैं, और वो जो है आप देखते होंगे कि कुछ लोग इस तरह से मैदान में आते हैं, अक्सर नहीं आ पाते हैं, तो उसकी वजह यही है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि तालीमी दौर के अंदर भी इसका निजाम रखा जाए, और तालीम के बाद जो बाद जगह तखस्सुस रहते हैं तो वो रिहल सहल का एक जो है साल रखा जाए कि उसके अंदर बंदा दावत का काम करे, सीखे, और इसी तरह से जो है तालीम जो होता है, तालीम देने का मुदर्रिस का जो है वो भी जो है सीखे इसी तरह से। और मैं आज खास तौर से जो है बोल ही देता हूँ इसलिए कि अब वक्त भी जो है काफी हो रहा है, तो मैं बतला देता हूँ कि इमाम साहब जो हमारे होते हैं, जिस पे आज जो मौजू था, इमाम कहते हैं इमाम मस्जिद के जो इमाम होते हैं वो इमाम ही नहीं होते, बल्कि इमाम साहब, इमाम तो होते ही वही मुफ्ती होते हैं और वही जो है खतीब होते हैं, यानी खुतबा देने वाले होते हैं, और वही जो है गांव के सरदार और मुरब्बी होते हैं। उनका ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस जिम्मेदारी को बंदा समझे और इस चीज को निभाए। जो इमाम होते हैं उनको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ एक चीज जुबान का मसला है। जुबान समझते हैं कि अगर हमने उर्दू में बात किया तो ये गोया मुसलमान
मुसलमान की अलामत है। उर्दू जुबान बोलना ये मुसलमान की अलामत है या इसी तरह आलिम उलमा की अलामत में से है। हालांकि ये चीज गलत है। आपकी बात अगर आपकी कौम न समझ पाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने भी अंबिया भेजे तो उसकी जुबान में से भेजे ताकि आप उनको अपनी जुबान में समझाएं। बहुत सारी जो है माँ और बहनें हमारी जुबान नहीं समझ पाती है। तकरीर के अंदर, मिलाद के अंदर वो समझती है कि हाजिर होना बाइस अजर सवाब है, इसलिए हाजिर होती हैं। और इसी तरह से जो है जुमा वगैरह के अंदर भी तो सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल की जाए। उर्दू भी बोलते हैं तो बिल्कुल जो है आसान और अल्फाज को, खास तौर से अवामुन्नास के सामने बिल्कुल आसान अल्फाज को, गांव के अंदर जो इस्तेमाल होता है आप उर्दू ही के अंदर गांव की जुबान को इस्तेमाल करें, जो मैथिली हमारी जुबान है, ऐसे जुबान को, ताकि हर आम खास जो है समझ सकें। और उसके अलावा सिर्फ ये ना समझें हमें बच्चों को पढ़ाना है, यही हमारी गलती है। और हम कभी कभार उनके हुकूक का ख्याल नहीं रखते हैं। हम जो है मौलवी होकर के जो है ज़कात वगैरह की वसूली में जो है घर घर फिरते हैं। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर घर फिरें। किस चीज के लिए? लोगों को इकट्ठा करें और उनको हफ्ता में बड़े लोगों को एक बार जो है दर्स दें। आप उनके दिल को जीतें, आप उनके दिल के अंदर मोहब्बत को पैदा करें। आप जब उनको सिखाएंगे तो उनके दिल के अंदर आप बहुत सारी चीजों को बतलाएंगे। मिसाल के तौर पे आप जो है जमा किए, आप लोगों के बारे में जो है जमा किए, दर्स हुआ, बारिश नहीं हो रही है, आप उनके सामने बारिश की दुआ किए, आप उनके लिए बरकत की दुआ किए, आप उनको जो है बीमार होता है तीमारदारी किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जो है यहूदी बच्चे की तीमारदारी की और जो है वो कलमा पढ़ लिया। इसी तरह से बहुत सारे वाकयात हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस्ताद को, जो इमाम साहब होते हैं, लोगों से घुल मिल के रहना चाहिए, लोगों के मसाइल को समझना चाहिए, लोगों को दीनी तालीम देनी चाहिए। नहीं समझना चाहिए कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं और बच्चे ही जो है पढ़ाएंगे। लोग समझते हैं दीन के अंदर क्या रखा हुआ है, अपने बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। चलो जो है पढ़ने के बाद तो जो है सऊदी अरब ही जाना है, चलो भैंस के लिए जो है भैंस चराने के लिए भेज देते हैं, किसी दुकान पे रख देते हैं, हाँ छोटे ही से जो है दूसरे काम में लगा देते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोगों को अपने करीब करते हैं और तब जो है करीब हो जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, तो अपने बच्चे को मदरसे के अंदर भेजेंगे। पहले जमाने के अंदर बच्चे जो है 80-90 पढ़ते थे मदरसे के अंदर, मकतब के अंदर, और अभी पढ़ते हैं जो है 30-35-40, और अक्सर बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोगों को, हम सोचते हैं कि बच्चों को लोग भेजें, नहीं, हम लोगों को करीब करें। जितने करीब लोग हमारे होंगे हमको उतने जो है चाहेंगे। और इसी तरह से जो है जो तनख्वाह वगैरह का मसला है, लोगों को आप जो है अपने कब्जे में रखेंगे, लोगों की मोहब्बत को जीत लेंगे तो लोग आपको अपने आंखों पे बैठाएंगे। आप जितना कहेंगे उतना जो है लोग आपस में जो है देंगे। 200, 400, 500 महीना का जो है लोगों के लिए मुश्किल नहीं गांव घर के अंदर। लेकिन क्या है कि हम लोगों से दूर है, हम लोगों से कहते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। क्यों? मैं बतलाता हूं। मैं 3 साल तक दम्माम के अंदर आंध्रा के लोगों को पढ़ाया, अरबी पढ़ाया, एक पैसा नहीं लिया। इसी तरह से मैंने कुछ पाकिस्तानियों को पढ़ाया, कुरान और अरबी जुबान जो है पढ़ाया, मैंने एक पैसा नहीं लिया। और नतीजा क्या हुआ कि लोग बाजार में मुझे आज भी देखते हैं, तो मैं अगर लोगों की चाय पीने लगूं और नाश्ता करने लगूं तो कोई काम नहीं कर पाऊंगा। जिधर से आते हैं, हाँ, मेरा टेलीविजन, क्या कहते हैं, मेरा कंप्यूटर ऐसे ही जो है ठीक होता है, मेरा आयरन जो है ऐसे ठीक, मैं पैसे देता हूं, नहीं लेते हैं। क्या आपने जो है इतना जो है पढ़ाया है, इस तरह से पढ़ाया है और आप मुझे पैसे देते हैं, आपने जो है एक पैसा मुझसे नहीं लिया। तो हमने लोगों की खिदमत की। आप लोगों की खिदमत, सही दीन की खिदमत करेंगे, सही तौर पे जो है लोगों की खिदमत करेंगे तो आपको लोग इज्जत देंगे, आपकी बात को सुनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को दीनी तालीम दीजिए। आप लोगों को बैठाइए, जुमरात के दिन हो, किसी और दिन में थोड़ा सा बैठा करके बात भी कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल को भी समझ रहे हैं, हाँ क्या हो रहा है, आप ऐसे करें, उनके फायदे की बात को भी बतलाएं, दुनिया की फायदे, दीनी फायदा कुछ जो है सिखाएं भी। इसी तरह से हफ्ते में 10 दिन में, महीने में एक बार औरतों को जो भी बैठा है, इमाम वगैरह जो है, उनको भी दीनी तालीम दे। सिर्फ जो है प्रोग्राम होता है किसी के यहाँ तो उसमें जो है, उसमें तो लोग कहाँ हाजिर होते हैं। कोई खाना तकसीम कर रहा है, तो कोई किसी चीज को, घर को सजा रहा है, तो कोई आपस में जो है मुलाकात करके बातें कर रहे हैं। इस तरह से जो है दीन की जो है वो हम सुनाना चाहते हैं, उससे जो है नहीं होगा। बल्कि हम उसको खास तौर से अइम्मा कराम से कहते हैं कि आप
उसके लिए कोशिश कीजिए, बड़े लोगों को पकड़िए, बड़े लोगों को जो है सिखाइए, बड़े लोगों को पढ़ाइए, बड़े लोगों को बतलाइए। जब वो जो बतलाएंगे ना तो आपको जो है इज्जत करेंगे। जिस टेबल आप कहीं जाएंगे और वो बैठे हुए खड़े हो जाएंगे आपके लिए। आपको कहीं जो है जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है, आपके ऊपर जो है अपने पैसे को जो है बहुत यानी अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये हमारे लिए इतना सोचते हैं, तो हमको जो है वाजिबी तौर पे सोचना है। तो ये है कि सबसे पहले हम उनकी खिदमत करें। ये नहीं है कि हम उनको जो है ले जाएं हॉस्पिटल के अंदर, क्या कहते हैं, दरभंगा ले गए, कहीं जो है जनकपुर ले गए, कभी पटना ले गए। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि दीनी जो है उसको कभी जो है कुछ जो है पढ़ करके जो है, या इसी तरह से जो है उनको कभी जो है उनकी जो है सफाई सुथराई का, कभी जो है उनको दीनी तालीम का, कभी जो है झाड़ फूंक का जो है कुरान सुन्नत की रोशनी में, इस तरह से आप उनको जो है करीब कीजिए। तो ये चीज है बिलखुसूस। चलिए सर, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, तो दुआ कर दीजिए। इंशाल्लाह जो है बातें हम लोग बाद में करेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह का मौजूद हम लोग रखेंगे, है ना। और हम चाहते हैं कि अइम्मा किराम तक सारी बातें पहुंचे किसी भी तरह से। हमारे यहाँ के अइम्मा किराम तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते इन सारी चीज़ों में, समझ रहे हैं। मैंने सबको दावा दी थी, कोई भी अइम्मा किराम नहीं आए हैं, तो नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये काम बंद नहीं करना है। लगातार हमें उसको जागरूक करना है, उन तक आवाज़ें पहुँचानी है, उनकी तरफ माइल करना है। तो शायद इसके लिए अब आखिर में दुआ करते हैं और इंशाल्लाह इसका इंतजाम करें। जी जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें दीनी तालीम हासिल करने और हासिल करके उसको सही तौर पे दूसरे तक पहुँचाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को जो अइम्मा मसाजिद है और दूसरे लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिस्क के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर फितने से हमें महफूज मामून कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम मुसलमानों को दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की बुराई से हमें महफूज व मामून कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा हो तो ईमान और तौहीद के ऊपर हो। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन रहा। और यहाँ पे कलाम साहब ने मुझे दिखाया है कि तकरीबन 2500 लोग जो है इसको देख रहे हैं, है ना। तो फेसबुक के ऊपर भी है, इधर भी दिखते हैं लोग। तो बहरहाल लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसको लोग नहीं देख रहे हैं। एक साथ में 2500 किसी महफिल में भी लोग नहीं जमा होते, किसी जलसे में भी नहीं आ पाते हैं, और ये सारी पैगाम उन तक पहुँच रहा है और हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हबीब साहब आए और गए, कई बार आए और गए माशाल्लाह, या थे इसी के अंदर। और कुछ कहना तो नहीं चाह रहे हैं आप? जबान आपके हिल गए थे तो मैंने सोचा शायद कहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम मुकम्मल सुना, आपका भी सुना, कलाम साहब ने जो भी बात रखी सब सुना, शेख जो भी बोल रहे थे सुना। बीच में क्या कि कुछ बात हो रही थी घर पे, इसलिए जो है नहीं ये कर सका, लेकिन सुना अल्हम्दुलिल्लाह। बातें बहुत कीमती बातें आई हैं। यहाँ पर दर्द चल रहा है या आने वाले जुमे को खतीम में रखूं आपको? जी, आने वाले जुमा को खतीम में रखूं आपको? खतीम में रखेंगे। अब मसला वही है कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये कहा ना कि वो बैक साइड में रहते हैं, वो हाईवे में नेटवर्क का मसला रहता है। इधर जो आते हैं कहीं, वो जो है हमारे एक बहनोई है उसके पास आ जाते जुमा को, तो उसमें कुछ इस्तेफादा हो जाता उसके वाईफाई से। नहीं तो अगर नहीं आया तो फिर मुश्किल हो जाता है। जैसा कर आने वाले जुमे को आ जाइए, दावत हुई आज ही से। इंशाअल्लाह उनसे दावत ले, आने वाले जुमे को तो मैं जरूर आऊंगा। हमारे लिए अच्छा से खाना पका के रखना। आने को तो आ ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही है मसला तो आ है। जाइए, आने वाले आपका नाम रहेगा इंशाल्लाह, मैं भी डाल देता हूँ। रहेगा आपको, कारण परेश उरेश चलता रहता है ना।
देखते हैं मसला है, खटखट करके आवाज आती है। अगर जारी है तब कोई बात नहीं है, माजूरी है तो कोई बात नहीं है। देख रहे होंगे, मुकम्मल तौर से देख रहे होंगे, मकसला में बैठा हूँ तो वहाँ प्रेस की आवाजें आएंगी, मशीन की आवाजें आएंगी, तो ये होगा। रखने के लिए रखिए, कोई मुश्किल नहीं, देखेंगे। मौलाना हबीब साहब, हमारे पास यही भी मुश्किल है कि अगर आपके पास अगर 8 साल में 8 मौजूद से तकरीर किया जाता तो बंदे आते नहीं है। हमारे मकसद हयात के हमारे आलिम उलमा है, अपनी बस आवाज को देते हैं थोड़ा, वो भी नहीं डर के मारे देते हैं। तो जब आप अपने दिल में क्या, अपने समाज को क्या दिखाना चाहते, जब तक आप नहीं बोलेंगे, आजकल वो दौर नहीं रह गया जो गाँव जा करके आप तकरीरें करेंगे, मजलिसें बनाएंगे, स्टेज सजाएंगे, वो वक्त नहीं रह गया। आज आप सोशल मीडिया के जरिए से इतना अच्छा बेहतरीन जरिया है, जूम के जरिए से, फेसबुक के जरिए से आप अपने समाज में क्या बदलाव, क्या तब्दीली लाना चाहते हैं, आप आसानी से पहुंचा सकते हैं वीडियो की शक्ल में। तो आदमी लोग डरते हैं थोड़ा। तो इस सब पे आप जो पढ़ रहे हैं, दाई का काम, दीन का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से पहुंचाया जाए इंशाल्लाह। दुआ के बाद तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ ना, अपने यहाँ एक मशवरा आप लोगों से, मशवरा ये है कि हम लोग जिनके यहाँ निकाह हो या जिनके यहाँ शादी वादी की बात चले, है ना, तो उन लोगों से भी हमारा राब्ता हो, और जिनके घर में, जिनके यहाँ किसी की मौत हो जाए, है नहीं, तो उनके तरका की जो बातें हों, हमारे लोग वहाँ भी पहुँचे और उनके घर वालों को कुरान और सुन्नत के ज़रिए से बिल्कुल बिलमुसाफहा जा कर के इन सारी बातों को बयां करें, है ना, कि भाई ये चीज़ें हैं और इसमें इस तरह का मामला है। चाहे वो हमारे उलमाए किराम हो या और लोग भी हों, जो भी हों, हमारी टीम के कुछ ऐसे लोग हों जो उन तक पहुँचे हैं। अगर शादी हो रही है तो दोनों घर में पहुँचे हैं, है ना, कि शादी को आसान किस तरह से बनाया जाता है, दोनों तरफ अपना पैगाम जाकर के पहुँचाएं इसी तरह से, और उसको नरम करने की कोशिश करें। इसी तरह से जो है जिसके यहाँ मैयत हो जाए तो उनके यहाँ भी जो है हमारे लोग जाएं, हमारी टीम के कुछ लोग जाएं, और उनके वो भी जो है जो सरकार का जो तकसीम का जो मसला है, जो टेढ़ा मसला है, तो इसके ऊपर जो हम गुफ्तगू भी नहीं करना चाहते, न सुनना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से कुछ हो। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या खबर है साहब? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और जाना चाहिए। और मैं तो इस सिलसिले में ये कहूँगा कि एक जो है कोई लोग तो इसमें ज़्यादा शरीक नहीं होते हैं, लेकिन जब नेपाल जाएं तो एक उलमाए कराम की मीटिंग रखें या इस तरह से इज्तिमा रखें, और उसके अंदर उलमाए कराम को एक्टिव किया जाए, उलमाए कराम को बिलखुसूस एक्टिव किया जाए, और सारे लोगों को बल्कि खुत्ता तैयार करके कि हम लोगों को किस किस चीज़ पे काम करना है, तो उलमाए कराम को उस पर उभारा जाए और कहा जाए कि जहां भी हो तो आप लोग हम लोगों को भी खबर कीजिए, और आप लोग अपने तौर पे भी इस चीज को ध्यान में रखिए, ये काम करना है, तो इस तरह से अच्छा है। और हमारे टीम के तरफ से जाए तो मतलब जो है टीम मकसद हयात के तरफ से भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, जाएं और दोनों तरफ से जो है। लेकिन मसला ये होता है कि उलमा कराम जो है लेन देन और इस सब में जो है बहुत सारे लोग शरीक होते हैं और कोई इनकार या नहीं कर पाते हैं, तो ये सब जो है इब्तदाई मरहला है, इसको कुछ यानी शुरू किया जाए, बेहतर है। नरमियत के साथ, जबरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं, लेकिन दोनों तरफ जब शादी की बात होने लगती है तो हर गांव में लोगों को पता होता है कि कहाँ शादी हो रही है, किसकी शादी कहाँ हो रही है। हर गांव में हमारी टीम हो, हमारे लोग हो, और ये इसका मतलब ये नहीं कि मकसद हयाती हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है, हम सब मिल करके उस काम को करें। लेकिन कोई टीम होता है मैं तो समझता हूँ जब तक विरासत वाली बात लागू नहीं हो रही है तब तक जो है जितना खर्च करते हैं लड़की वाले, वो उतने पैसे लड़की के नाम से जमीन खरीद के दे दे, लड़की के नाम से रजिस्टर्ड कर दे, जितना या 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख उतने की जमीन खरीद करके उसको दे दे, और खर्च वगैरह न करे, सीधा साधा जो है यानी सादगी के साथ शादी कर। वही बात हुई ना, तो वही बात वो बात नहीं हुई, रह जाएगा ना, वो बात नहीं हुई, वो बात नहीं हुई। उस बात में इसमें दोनों में फर्क तरीका है, दोनों में फर्क ये है, मैं कह रहा हूँ ना, दोनों में फर्क ये है कि बाप जो है पूरे अपने सब चीज का मालिक होता है ना। जब तक वो जिंदा है उसका वो खुद कफील है, वो जब चाहे उसको बेच के अपना काम करे,
या जिस तरह से भी चाहे उसको कर सकता है। जब तक जिंदा है वो तब तक वो उसका मालिक होता है, मरने के बाद ही उसका वरासत जो तकसीम होती है ना। मैंने वरासत जब तक वाली बात नहीं कही। मैंने नहीं कहा वारिस जो है वरासत वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ या देना मना नहीं है। जिस तरह बाप जो है खर्च कर सकता है मोटरसाइकिल और जो है जीप खरीदने में, उसी तरह से बेटी को जमीन भी खरीद के दे सकता है। वो देता है तो गलत तरीके से देता है, दामाद को देता है जिसका कोई हाथ पांव नहीं होता है। कल के दिन जो है तलाक होने पे मसला मसाइल होता है। तो जिस तरह से बेटे को दे रहा है उसी तरह से बेटी को दे सकता है। जैसे उसकी बेटे की तालीम पे खर्च करता है या बेटे को घर बना के देता है, इसी तरह से बेटी को नहीं दे सकता है क्या? जब तक जिंदा है दे सकता है, लेकिन विरासत में नहीं कि जो है इस तरह से जितना है उसको जिंदगी ही में विरासत के नाम से फाड़ दे, ऐसा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पैसे दे रहा है उसका जो है वो खर्च कर रहा है, वो गलत तरीके से खर्च कर रहा है। लेकिन बेटी को देने का हक है, दामाद को देने का हक नहीं है जो चीज दे रहा है। नहीं तो वही बात है ना, वो कह रहे हैं ना कि 5 लाख 7 लाख जब कहेंगे तो वही भारी हो जाता है ना। माँ बाप कहाँ से लाएगा? वही बात है, कर्जे में लोग दबते चले जाएंगे। न देने वाली बात करें ना, मतलब जो है जितना खर्च करना चाहता है कोई जरूरी नहीं उतना, लेकिन जो कर्ज ना ले, लेकिन जो उसात हो नहीं कर्जा लेता। देखिए एक चीज मैं बतलाता हूँ, कर्जा जो लेता है वो खर्च करने के लिए जमीन होती है उसके पास, लेकिन फिर भी वो कर्ज लेता है अलग से। लेकिन जमीन हम नहीं बेचेंगे इसलिए कि बेटे के लिए है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसी में से कर्जा ना ले, सूद ब्याज पे ना ले, उसके पास हो उसी में से 2 कट्ठा 1 कट्ठा 4 कट्ठा जब तक जो है कर दे, कह दे कि भाई देखो मैं जो है खर्च नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे बात कुछ दे या ना दे, बच्चे जो हमारे जो है ले ले, तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी में चलो 2-2 कट्ठा करके सब बेटे को भी दे रहा हूँ और बेटी को भी दे रहा हूँ। ये इस तरह से जो है बेटी ले ले, बाद में विरासत वाली बात में तो जो है बाद में आएगी। वो तो खैर बात की बात है किस तरह से किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि निकाह को आसान किया जाए और विरासत की बातें भी सामने रखी जाए, जिनके यहाँ मैयत हो जाए कम से कम उनके यहाँ लोग पहुंचे और इस तरह की बातें रखें, है ना, उनका जायजा लें, उनको उसका उभारने की कोशिश करें। सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं और उसके अंदर मैं चाहूंगा कि जितने भी उलमा इकराम है वो तो साथ दें हमारा, और हम सब मिलकर के काम को करने की कोशिश करें, माशरे के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। जो चीज माशरे के अंदर बुराई है उसको बुराई समझ के उसको दूर करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा काम होगा। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे आइमा इकराम जो है हमारे मसाजिद के, वो लोग जो है इस चीज के ऊपर जो है लोगों को उभारने की भी कोशिश करें। तो इसके लिए वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बात करें। जिस तरह से हम लोग अभी मिलते हैं बात करते हैं, लेकिन सारे लोग आ नहीं पाते हैं, इसलिए सारे लोगों तक बात नहीं हो पाती है नहीं। तो खैर ये सब चीजें होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगी। ये चीज एक खतरा मैंने आपके सामने रखा है और चाहता हूँ मैं कि इस तरह की बातें सामने रखी जाए और इस तरह का काम किया जाए। जी शेख आलियावी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी कतर वगैरह में जो है आपने ब्रांच बनाया है सदायाम के लिए, मकसद हयात के लिए, है ना, तो क्या आपको ऐसा है कोई जो है कुछ अफराद हैं वहाँ नेपाल में जिसको आपने मुतय्यन किया है इस काम के लिए? मैंने 1-2 आदमी से बात की है ना, कि आप लोग जो है एक गांव में तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक गांव से 2, 4, 5 आदमी ले करके भी, जैसे सिरा जिला का है ना, वहाँ पे एक टीम बना ले, धनुषा जिला में है तो यहाँ पे 2-3 टीम बना ले, है ना। तो इस तरह से मैं करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। खबरगिरी हमारी मसऊलियत हो गई है ना, जैसे अभी ने कहा कि शादी के मौके से जाए, मैयत के मौके से जाए। जब हमारे पास अफराद रहेंगे तभी न जाएंगे, या फिर मुसफरात को भेजेंगे? बनाने के बाद भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे। अफराद शादी ना, ये सारी बातें जब उनके सामने रखेंगे तो समझ में आएगा उनको कि हाँ यार ये हमारा काम है ना। आदमी तो शादी ब्याह तो हमेशा होता है, इसी तरह से जो है मैयत भी हमेशा जो है मौत को अल्लाह होती है हमारे यहाँ। ये सारी चीजें जब होंगी, जब उनके सामने हम बात रखेंगे कि सारे काम है और ये सारा काम आप लोगों को करना है, तो काम उसको नजर आएगा। फिलहाल नहीं हो पाई है, क्या हुआ ऑफिस का काम जो कर रहे थे होने वाला है, ऑफिस का क्या किया वो? जब तक हम लोग इसी तरह से काम चला रहे हैं, क्योंकि हमारे नाजिम साहब जो है दोबारा रास्ते में आए नहीं और उस तरह की बातें नहीं हो पाई हैं, तो कोशिश हम लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी होगा। जहाँ से बात नश्र हो या जहाँ से लोग राब्ता कर सके वो होना है नेपाल में, चाहे जहाँ भी आप रखें। आप अपने इस 3-4 जिला में एक जगह तो होनी चाहिए
जहाँ लोग जा सके या वहाँ से लोग आए इस काम के लिए, तब जाके तो होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फेसबुक पे हो चाहे अखबारी मामले में है, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। लेकिन ज़मीनी फील्ड जो है बनाने के लिए तो वहाँ अफराद साजी करनी ज़रूरी है। अब उसके लिए ऑफिस करें चाहे जहाँ भी करें, 2-4 फर्द तो रहे। जुमा के लिए जैसे भेजा करते थे है ना, है? तो उन्हीं लोगों को डाल लीजिए, कुछ उलमाए कराम है उसमें, उनको डालें, वो अपने हम ख्याल लोगों को भी डालें जो उनके साथ रहें आने जाने में, कुछ ऐसा करें तब होगा इंशाअल्लाह। असल में जिस तरह से चाह रहे थे ना कि हमारे अफराद जो है थोड़ा एक्टिव किस्म के लोग हों, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। ये असल मसला है कि मैंने एक बार कहा और वो खुद से ही 10 बार काम करे। यहाँ 10 बार कहता हूँ तो एक बार लोग सुनते हैं। मैं जानता हूँ कि कितनी परेशानी है। यही लोगों इदारे ही में से उलमाए कराम को रख लें जिनके पास है, आप आना जाना करेंगे। जैसे फुरकान में भी कितने है मुअल्लिमीन है, इसी तरीके से और भी जहाँ भी है, शेख अजीमुद्दीन साहब हैं, या फिर जहाँ भी कुछ एक्टिव लोग लगते हैं उन लोगों को जोड़ें, कहें जाने के लिए तो जाएंगे इंशाल्लाह। 10 अफराद की भी अगर ये हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा आने जाने के लिए कहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका ऐलान भी सुनेंगे आप, है नहीं। और मैं सऊदी अरब की जगहों पे भी मैं ये कोशिश में लगा हुआ हूँ, है नहीं, कि इंशाल्लाह वहाँ भी जो है हो जाए, टीम बन जाए। मैं चाहता हूँ जब तक हम लोग जिंदा हैं कुछ काम कर सकते हैं कर लें, अपने हिस्से का कम से कम काम कर लें। आने वाले लोग अगर इसको संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर हम मसाजी करके नहीं कोई ज्यादा काम कर पाएंगे। इधर जो ज्यादा करने से ज्यादा अच्छा है कि हमारा फील्ड वर्क जो है वहाँ कामयाब हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी जितने भी आप मान के चले मकसद हयात से जुड़े हुए थे, इश्तिहार में जितने लोगों का नाम है माशाल्लाह देखता हूँ, तो उसमें से बहुत से लोग हैं घर पे, बहुत से लोग हैं घर पे। तो क्या एक्टिविटीज है? कहते हैं नहीं, पहले आदमी को जो है थोड़ा बुलाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है, और तब जाकर के उसको काम दिया जाता है। अभी हम उसी में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं। कामयाब करे। कुछ भाइयों ने ये भी कहा कि भाई क्यों आपने इसका नाम रखा हुआ है, जब वो आते नहीं जाते नहीं, कभी उसको का चेहरा भी नहीं देखता। इसके बावजूद भी हम लोग उसको रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, है नहीं, ये मैं जानता हूँ। अल्लाह कौमी फाइन हम लाया अलमून, समझ रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं कि आज नहीं तो कल ये जरूर जानेंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम चाह रहे हैं। आज नहीं तो कल उनको समझना होगा, उनकी जिम्मेदारी अगर उनको एहसास अगर हो गया तो इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे, वो खुद हमको कहेंगे कि भाई आगे कीजिए आप अगर, है नहीं। तो इंशाल्लाह इसीलिए जो है सबका डाले हुए हैं, सबका कर रहे हैं और सबके सामने बातें रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बेहतर लगा आज का ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। और इसी तरह से जो है खत्म हो गया लगता है क्या? असल में होता क्या है, कंप्यूटर में हमारा ये जो है ना, ये थोड़ा सा पिन ये घुसाना पड़ता है, तब जाकर के हमारी आवाज आती है, नहीं तो बंद हो जाती। कभी कोई बड़ा मसला है, उसी को ढूंढने में लगे ये पिन कहाँ गायब हो गया। तो चले ठीक है, इसके साथ ही हम मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हम सबको बाहम मुत्तहिद रखे, मुत्तफिक रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।